शैलेंद्र दुबे जी, ठीक है उमेश भाई। शैलेंद्र दुबे जी, जब कृष्णानंद राय के मामले में मुख्तार और मुन्ना बजरंगी और बाकी जो अपराधी थे उनको एक्विटल हुआ, तो जज ने लिखा फैसले में कि मुझे दुख है कि जो गिरोह हिंदुस्तान का के सबसे बड़े संगठित माफिया गिरोह में से एक है, इतना जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद भी अभियोजन कोई गवाह सुरक्षित नहीं रख पाया और गवाह के अभाव में छोड़ने के अलावा न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं। शैलेंद्र जी, ये टिप्पणी सरकार पर नहीं तो किस पर है? जी अमिताभ जी, किसी भी व्यवस्था के लिए इससे बड़ा जो कहते हैं ना कष्टकारी कोई समय हो नहीं सकता। जब न्यायालय इस तरह की कोई टिप्पणी करे, अपने को असहाय महसूस करे, तो और क्या हो सकता है? क्योंकि न्यायालय तो फैसला देगा जो उसके सामने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एविडेंसेस प्रोड्यूस होंगे, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगेंस्ट में जो भी एविडेंसेस आएंगे, उसी के बेसिस पे उसको डिसीजन देना है। जब इन्वेस्टिगेशन ही प्रभावित हो, गवाहों को इस तरह से क्रूरता की सारी पराकाष्ठा को पार करते हुए उनकी हत्याएं की जाए, तो जाहिर सी बात है किस तरह की व्यवस्था जो हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसका स्वप्न देख सकते हैं। और मैं तो बड़ा विपक्ष के साथियों से मैं लगातार आपको लगभग जो है 2014 के बाद से अगर जो है 10 वर्ष जो है आपको लगभग होने आ रहे हैं, और आप लगातार वही एक ट्रेंड जो अगर मान लीजिए आपको सफलता नहीं मिल रही है, अगर जन साधारण के बीच में आप अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, लोग अगर आपको समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो क्या आपको अपना आकलन नहीं करना चाहिए? बजाय उसके अगर आप मीडिया पे, हमें ये बेसिक बात ये है भाई, मीडिया ने आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं की, इस कार्यक्रम के लिए आपको कोई जो किडनैपिंग करके तो नहीं लाया गया, आपको बाकायदा आपकी स्वीकृति के साथ आपको लाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपके समय में जो अनुभव था कि किडनैपिंग वगैरह की घटनाएं आम होती थी, वही आप जो रखने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम जो है अगर जो कोई वरिष्ठ एंकर जो अमिताभ जी का अगर उनके मुंह पे तारीफ की जाए तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और कोई भी उनका एक एपिसोड उठा के दीजिए, देखिए आपको हर तरह के प्रश्न करते हैं, हर तरह के हर विषय पर प्रश्न किए जाते हैं, और क्या करें? आपको किस तरह की आजादी है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोनोलॉग दे दिया जाए आपको, बाकी के पैनलिस्ट सब साइलेंट हो जाएं और आप लगातार अनइंटरप्टेड बोलते रहे। अरे भैया, अगर वो भी कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप वो उसमें भी तथ्य रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आत्मावलोकन की आवश्यकता है, और जो ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का, मैं तो कहता हूं देश के अंदर जितने भी राज्य सरकार हैं सबको इस तरह के कदम उठाने चाहिए। अब आप ये मान के चलिए, क्या मुख्तार और अतीक, क्या इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है प्रदेश के अंदर, क्या उनके प्रतीक हो सकते हैं? क्या एक बड़ी संख्या में, मैं कहता हूं 99% से ज्यादा जो मुस्लिम आबादी होगी, जो आम जन होंगे, जो शांति की जो नहीं, किसी के प्रतीक नहीं हो सकते। बिल्कुल शैलेंद्र भाई, किसी अपराधी किसी का प्रतीक नहीं हो सकता ना। अशोक जी, फिर ये कैसे कहते हैं जी? ठीक ना, अब उनका तो वक्त भी चित्रा बाबा अतीक का लड़का जो चिट्ठी जारी किया उसमें सपा को भी लपेट लिया, बोला अब्बू को मरवा दिया, इनका भी हाथ है अब्बू को मरवाने में, लो कर लो बात, क्या करिएगा। खैर अशोक जी, निकाय के परिणाम 13 तारीख को आ जाएंगे और मेरे ख्याल से इस समय तक बिल्कुल तस्वीर सब साफ हो जाएगी, दूध दूध पानी पानी। हम लोग जब बैठेंगे तो जब हम आपके पास आएंगे कि अशोक जी की आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, तो यही मामला आएगा कि अमिताभ जी देखिए ये अतीक और मुख्तार को ऐसा करके निकाय चुनाव जीत लिए भाजपा वाले, अगर अतीक मुख्तार को कुछ नहीं किए होते तो हम लोग जीतते, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी किसी चीज से डर के बहानेबाजी नहीं करती है। हम लोग मुकाबला करने वाले लोग, समाजवादी पार्टी को इसलिए लाल टोपी लगाया जाता है। लाल टोपी का मतलब होता है कि हम लोग किसी से एक कानूनी दायरे में रह करके किसी से डरते नहीं हैं जी। हम लोग डंके की चोट पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक और मीडिया हाउस तक। जो अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे, तमाम आदर्शवादी बातें कर रहे थे, मैं इनसे अगर ये आत्मावलोकन करें तो इनको अपने अंतरात्मा के अंदर झांक के सोचना चाहिए कि क्या सवाल सत्ता से नहीं होना चाहिए, क्या सवाल उस मुख्यमंत्री से नहीं होना चाहिए जो अपने लगे मुकदमे वापस कर लेता है, क्या सवाल ब्रजेश सिंह पे नहीं होने चाहिए जिसको सरकार रिहाई का एक खुला रास्ता दे देती है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग सवाल उठाएंगे तो इस पे तमाम तरह के कमेंट पास किए जाएंगे। ये तो उचित नहीं है अमिताभ जी, ठीक, ये तो उचित नहीं है। नहीं, मैंने पूछा स्थानीय निकाय में, भैया अशोक जी ठीक है, स्थानीय निकाय के परिणाम में इसको आप एक छतरी के तौर पर इस्तेमाल करोगे कि नहीं, ये बता दो।
13 तारीख को बहुत दूर नहीं है। मैं सर अमिताभ जी देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, हम लोग किसी चीज का बहाना नहीं ढूंढते हैं, न तो छतरी यूज करते हैं। हम लोग डंके की चोट पर जो भी करते हैं, जो भी सच्चाई रहती है, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं समाजवादी लोग। अभी हम लोग कोई बहाने अभी अशोक भाई अभी आपने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव के चलते अतीक का मामला हुआ और मुख्तार का हुआ, अभी आपने बोला, इसका मतलब है आप इसको ही आगे ले जाएंगे परिणाम आने पे। अमिताभ जी एक 100% कट सत्य है, 100%। जिस तरह से पाकिस्तान का नाम लेकर के उन्होंने 2019 में अपनी नैया पार लगा दी, उसी तरह मुख्तार और अतीक के नाम पे निकाय चुनाव लोग पार करने की सोच रहे हैं, लेकिन जनता के बीच हम जा रहे हैं, जनता को हकीकत बता रहे हैं। ठीक अगर ठीक है, मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा। अशोक यादव जी ने जो कहा उस पर, अगर पाकिस्तान की आलोचना करने पर इस देश का मतदाता प्रसन्न नहीं होगा तो क्या नामीबिया का मतदाता प्रसन्न होगा? होना ही चाहिए। अगर मुख्तार और अतीक पर शिकंजा कसने पर उत्तर प्रदेश का आदमी क्यों भारत भर का आदमी प्रसन्न होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्या इसलिए प्रसन्न होना चाहिए कि मुख्तार की जिप्सी घूम रही थी गाजीपुर से लेके और मऊ से लेके और आजमगढ़ तक, वो दृश्य याद नहीं है क्या? और जिनको नहीं याद है वो शंख पुष्पी खाएं, अपनी स्मृति ठीक करें। मुझे याद है वो दृश्य। 500 राउंड गोली चली, 500 राउंड। उस समय की सरकार, प्रशासन इतना लचर, एक गवाह नहीं खड़ा कर पाया। दिन की घटना, बुलेट प्रूफ गाड़ी उड़ गई, 7 लोग विधायक के साथ मारे गए। सीबीआई जांच दी जाए, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को धरने पर बैठना पड़ा, राजनाथ सिंह को वहां जाना पड़ा, अडवाणी को धरने पर बैठना पड़ा। ये बात बता रहे हैं। अच्छा बात कर रहे हैं भाई, बोले मुख्तार के की सजा पर देश को खुश होना चाहिए, हर शांति प्रेमी व्यक्ति को खुश होना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? इसमें क्या समस्या? कोई समस्या नहीं। अजब बात है, गजब बात है भाई। प्रशांत पटेल जी, विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अतीक का जो एपिसोड है वो और मुख्तार अफजाल का जो एपिसोड है ये अपना स्थानीय निकाय के चुनाव में उस जीत हासिल करने के लिए किया है, या इसको के लिए विपक्ष को हराने के लिए किया? अमिताभ जी, आप जानते हैं सभी लोग कि देश में हर 6 महीने में कोई न कोई चुनाव होता रहता है, चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत का हो, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद का। अब कोर्ट की जो व्यवस्था है, कोर्ट तो कोई चुनाव देख करके तो अपना निर्णय देता नहीं है, ना ही कोई उसके आधार पे सुनवाई होती है, ना उसके आधार पे टाइमिंग सेट होती है। अब तो समाजवादी पार्टी को उनसे पूछना चाहिए था ना कि भाई अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या इस समय क्यों करवाई? न करवाते, आराम से बैठे थे जेल में। तो क्या उससे समाजवादी पार्टी को लाभ दिलवाने के लिए उसने हत्या करवाई थी? तो ये सब इस तरह के सब कुतर्क नहीं चलेंगे जनता के बीच में। हमें पता है कि समाजवादी पार्टी को कितनी पीड़ा हो रही है अशरफ को इसको जेल जाने से, मुख्तार अंसारी को, अफजल अंसारी से, क्योंकि यही पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिनसे वो विधायक सांसद बने। कांग्रेस पार्टी जिसने उसको 2 साल तक एक फर्जी FIR करवा करके पंजाब में वहां रखा, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया सुप्रीम कोर्ट में। 55 लाख रुपए का अभी तो बिल सामने आया जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने बिल रेज किया था, जो पंजाब सरकार ने नहीं दिया था। चूंकि सरकार वहां पे बदल गई तो आम आदमी पार्टी ने वो बिल देने से मना कर दिया। उस समय के कांग्रेस के जेल मंत्री उसको यहाँ पे मऊ में उसके घर पे आए, छोड़ने आए। तो तीनों पार्टियां शामिल नहीं जिनका यहाँ पे शासन रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन करने में, उनको पोषित करने में। आज जब उनको कानून के माध्यम से सजा मिली है उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा और मजबूत पैरवी के कारण, तो आप ये किंतु परंतु की बात करें कि पंचायत की वजह से हो रहा है, सारे चुनाव की वजह से हो रहा है, भाई ये सब मुद्दे तो चलते रहे। हम तो 6 साल से इनकाउंटर कर रहे हैं। 181 लोगों का हमने इनकाउंटर किया, उसकी हमने लिस्ट भी जारी की है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। जो 64 माफियाओं की जो लिस्ट जारी की उसमें भी सभी जाति धर्म के लोग हैं। तो चुनाव आपके लिए मुद्दा होगा, हम तो चुनाव को देख करके कोई काम नहीं करते। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे लिए कोई अतीक, अशरफ या मुख्तार चुनावी मुद्दा हो। हम तो राष्ट्रीय पार्टी, हमारे तो जो विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हम काम करते हैं, उसी मुद्दे पे जनता में लगातार जनादेश दे रही है। अगर इस तरह का मुद्दा हमारा काम नहीं कर रहा होता तो 22 के चुनाव में आप लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया, विपक्ष ने नहीं कुछ कर पाए ना। हम दोबारा एक अच्छे मार्जिन से जीत करके आए। 2019 में आपने इतना बड़ा गठबंधन किया, देश का सबसे बड़ा, फिर भी नहीं जीत पाए। और अमिताभ जी, आपने तो अपने इसी शो में कई बार चर्चा की, इन लोगों को ज्ञानवर्धन भी किया है कि हमने कोई मुकदमा
वापस नहीं लिया किसी का, ना ही ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के लोग, इनके पास कोई जब विषय नहीं होता, इनकी जो अभी आपने शंख पुष्पी की याद दिलाई, तो इनकी जो याददाश्त चली जाती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूं कि एक बार इनको फिर बता दें कि भाई हमने किसी का ना मुकदमा हटाया है, ना हमारे पास वो पावर है कि मुकदमा हटा सके। ठीक बात। मैं फिर ये बात ठीक कह रहे हैं प्रशांत, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं सबके लिए, ये उत्तर प्रदेश ने पूरे देश भर के लिए, केंद्र सरकार से लेकर और राज्य सरकार तक, किसी राज्य की हो, कोई मुकदमा अपने मन से वापस नहीं ले सकता है। अशोक जी खूब धैर्य से सुन लीजिएगा, इसकी काट नहीं, जो मैं बता रहा हूं ये स्थापित सत्य है, इसके इतर न सपा जा सकती, न बसपा, न भाजपा, न कांग्रेस। कोई सरकार मुकदमा वापस नहीं ले सकती। सरकार सिर्फ इतना कर सकती है, मुकदमा वापस लेने का अनुरोध पत्र, फिर सुनिए ध्यान से, अनुरोध पत्र, आदेश पत्र नहीं, अनुरोध पत्र संबंधित जिले अधिकारी के माध्यम से कोर्ट में भिजवा सकती है। मिलॉर्ड फैसला करेंगे कि वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मन आएगा फेंक देंगे उठा के और 4 खरी खोटी और सुना देंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई वापस सोचने की, और मन आएगा तो ग्रांट कर देंगे। अब अदालत को तो चुनाव लड़ना नहीं, स्थानीय निकाय का, हाई कोर्ट के जज को तो पार्षदी लड़नी नहीं कि उसको भी भाजपा से जोड़ दो या कांग्रेस से जोड़ दें। ये बात समझ लीजिए सब लोग हमेशा के लिए। और एक बात मैं और याद दिला दूं, ताकि हमेशा जो बार बार चिक चिक होती है ये खत्म हो जाए। नोट कर लो भाई डायरी में, मेरे साथ नहीं, बाकी सब जगह दाएं बाएं हेले करते रहो, मेरे साथ नहीं। मैं अशोक जी का ही एक उदाहरण देता हूं उनकी सरकार का, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा कि सरकारें डीएमएसपी का तबादला कर सकती हैं अपनी मर्जी से, केस वापस नहीं ले सकती। उसका उदाहरण दे दूं, संकट मोचन पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, अशोक जी सुन लीजिए ध्यान से, क्या और गलत निकले मेरी जानकारी तो तुरंत यही टोक दीजिएगा कि आपने झूठ बोला, ठीक है ना, और नहीं तो फिर कहिएगा हाँ भाई साहब ठीक कहिए आपने। संकट मोचन में आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवादी पकड़े गए, कुछ जेल गए, उन पर राष्ट्रद्रोह लगा, स्वाभाविक लगना ही था, ये राष्ट्र के खिलाफ युद्ध था। उस समय एक समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो आपकी सरकार थी उस समय की, ठीक यादव जी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की कि ये लोग भले लोग हैं, इनको छोड़ दिया जाए लोकहित में। किसमें? लोकहित में, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन जाती है उसमें लिखा यही जाता है लोकहित। क्या हाई कोर्ट ने मालूम क्या कहा था? गूगल पर भी मिल जाएगी टिप्पणी हाई कोर्ट की, मेरे शब्द डालिएगा एग्जैक्ट मिल जाएगी। हाई कोर्ट ने कहा कि आपका बस चले, सुनिए इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं अपनी स्मृति से, कि आपका बस चले, यानी सरकार का, आपका बस चले तो आप आतंकवादियों को पद्मश्री दिलवा देंगे। क्या ये कह के रिजेक्ट कर दी थी एप्लीकेशन। अशोक यादव जी, आपकी जानकारी के लिए मित्र, सरकार कोई तोप है क्या? हाँ के पड़े हो सब लोग। ममता बनर्जी अपने मंत्री जेल में है, उनके केस नहीं वापस ले लेती, वो जेल में वहां चक्की पीस रहे हैं, नहीं ले सकते ना? कोई मजाक चल रहा है क्या? कानून का राज इसीलिए बोला जाता है, सरकार का राज नहीं बोला जाता मित्र। रूल ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ भाजपा, रूल ऑफ सपा नहीं होता। पहले इस बात का जवाब सोचो, फिर आएंगे आपके पास कि आपके सरकार के लिए हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि नहीं कि आपका बस चले आप आतंकवादियों को पद्मश्री दे देंगे। इससे बड़ी टिप्पणी और कोई चाहते हो क्या भाई? उमेश यादव जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, यह सर्वदलीय प्रशंसा होनी चाहिए थी, सब जगह से अच्छी बात आनी चाहिए थी, चाहे अतीक से मुक्ति हो, चाहे मुख्तार से मुक्ति हो, चाहे शाहबुद्दीन से मुक्ति हो, चाहे कुछ हो, इस तरह के जितने भी बवाली लोग थे। नहीं, मैं देख रहा हूं कुछ पार्टियों में गुस्सा है इसको लेके। क्यों? वो कहे कुछ और रहे हैं लेकिन गुस्सा पीछे किस कारण से वो दिख रहा है, वो झलक रहा है। नहीं देखिए अमिताभ, क्यों भाई, क्यों गुस्सा है आप? उमेश जी, अपराध कोई भी करे, जो अपराधी है उसके खिलाफ जब दंडात्मक कार्रवाई हो तो उसमें पार्टी हो चाहे व्यक्ति, मैं व्यक्तिगत एक बात कहूंगा,
किस पार्टी की तरफ आपका इशारा है, किस व्यक्ति की तरफ आपका इशारा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अपराधी के खिलाफ यदि कार्रवाई होती है, जैसे अभी अशोक भाई कह रहे थे कि अतीक और मुख्तार के वजह से मतलब पार्टियां उसमें अपना राजनीतिक निहितार्थ ढूंढ रही हैं, यदि किसी भी गलत व्यक्ति असामाजिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई होती है और जनता उससे प्रसन्न होती है तो ठीक है। अगर सत्तारूढ़ पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करके जनता को प्रसन्न करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है।